गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। 12th क्लास में हम लेसन नंबर हमारा 3rd कंटिन्यू चल रहा है। इसमें हम आज जो निषेचन की क्रियाविधि है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। लेसन जो हमारा है परागण, निषेचन एवं भ्रूणीय विकास। और इस लेसन में चैप्टर नंबर 3rd 11th बायो 12th बायो। इस लेसन में हमारा जो टॉपिक चल रहा है निषेचन की क्रियाविधि। निषेचन की क्रियाविधि जिसमें हम दो स्टेप तो पढ़ चुके हैं। जैसे पहला स्टेप हमने पढ़ा कि पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना या पराग कणों का अंकुरण, शॉर्ट में कर देते हैं इसको, अंकुरण व पराग नलिका का निर्माण, ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में हमने लिखा पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तीसरा आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं द्विनिषेचन। तीसरा चरण जो है द्विनिषेचन, इसकी जो खोज की गई थी द्विनिषेचन की, वो की थी नवाश्चिन ने लिलियम नामक पौधे में। और ये द्विनिषेचन की क्रिया जो है ये आवृत बीजी पौधों का प्रमुख लक्षण है, यानी कि ये आवृत बीजी पौधों में पाई जाने वाली क्रिया है। क्या होता है इसमें? एक्चुअल में इसमें 2 बार निषेचन होता है। कितनी बार निषेचन होता है? 2 बार। कैसे होता है देखते हैं। तो ये तो भाई अपनी वर्तिकाग्र हो गई, ये हो गया अंडाशय, और अंडाशय के अंदर ये हम बड़ा सा बना देते हैं बीजांड। ठीक है। अब हमने यहां देख लिया था कि ये पराग नलिका जो थी, इससे पिछले वाले टॉपिक में, कि उसने यहां पर ये पराग नलिका जो थी, इसने दोनों नर युग्मकों को पराग नलिका ने इसके अंदर मुक्त कर दिया। कायिक केंद्रक विलुप्त हो जाता है। यहाँ तक जब पराग नलिका आती है तो कायिक केंद्रक हो जाता है विलुप्त, और इसके अंदर ये 3 कोशिकाएं जो थी, 1 2 3, इसमें ये बीच वाली अंड कोशिका है, 3 कोशिकाएं ऊपर हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, और एक द्विकेंद्रकीय संरचना द्वितीय केंद्रक मध्य में है, जिसमें केंद्रक 2 है लेकिन कोशिका 1 है। तो अब 2 केंद्रक यहाँ मुक्त हो चुके हैं। ये जो 2 नर केंद्रक हैं जिनको पराग नलिका ने यहाँ सहायक कोशिका और अंड कोशिका के बीच से होते हुए, सहायक कोशिका और अंड कोशिका के बीच से होते हुए पराग नलिका अंदर आ गई, और अंदर आकर उसने दोनों नर केंद्रकों को, नर युग्मकों को मुक्त कर दिया। अब ये जो 2 नर केंद्रक हैं, इसमें से एक नर केंद्रक प्लस अंड कोशिका, ये आपस में संयोग करेंगे और बना लेंगे युग्मनज। देखो, एक तो ये भी n है, ये भी n है, और ये 2n बन गया, गुणसूत्रों की संख्या डबल हो गई। तो इस क्रिया को बच्चों
ये जो दोनों का संयोग हुआ इसको बोलते हैं संलयन, संलयन या निषेचन। तो पहला निषेचन या पहला संयोग ही हो गया। अब दूसरा संयोग में क्या होगा कि हमारे पास एक दूसरा नरकेंद्रक भी है, दो नरकेंद्रक होते हैं। दूसरा नरकेंद्रक संयोग कर जाएगा द्वितीयक केंद्रक से, ये द्वितीयक केंद्रक होता है, और दोनों के संयोग करने से संरचना बनेगी प्राथमिक भ्रूण कोश। इसको बोलेंगे त्रिसंलयन। त्रिसंलयन क्यों बोला? एक केंद्रक इधर है, दो केंद्रक इधर है, और ये त्रिकेंद्रकी या त्रिगुणित संरचना बन गई। इसको बोला हमने प्राथमिक भ्रूण कोश। तो बच्चों इस तरह से, चूंकि इसमें दो बार निषेचन होता है, यानी कि जो यहाँ से अगर अपन इसको शुरुआत से थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो ये परागकण था, जिसके अंकुरण से ये पराग नलिका बनी। ये जो पराग नलिका है ये मुख्य रूप से बीजांड द्वार से होकर प्रवेश करती है। 3 केंद्रक होते हैं इसमें। सबसे आगे होता है काई केंद्रक, जो कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते विलुप्त हो जाता है। अब ये पराग नलिका जो है ये यहाँ से होकर, इन दोनों के बीच से होकर, और ये अंदर प्रवेश करती है ऐसे, और यहाँ जाकर स्फुटित हो जाती है। 2 नरकेंद्रक इससे मुक्त हो जाते हैं। एक नरकेंद्रक जो है, प्रथम नरकेंद्रक, ये अंड कोशिका से संयोग कर लेता है, इसे संलयन कहते हैं, युग्मनज बन जाता है। दूसरा नरकेंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, जो ये मध्य में है, इनसे संयोग कर लेता है, प्राथमिक भ्रूणपोष बनता है। इसको त्रिसंलयन कह देते हैं। तो कितनी बार संलयन हुआ है बच्चों? इसमें कितनी बार निषेचन हुआ है? 2 बार निषेचन हुआ है। 2 बार निषेचन हुआ है, इसलिए इसको द्विनिषेचन कहते हैं। इसकी खोज की थी नवाश्चिन ने लिलियम नामक पौधे में, और ये आवृत बीजी पौधों का प्रमुख लक्षण है। यानी कि निषेचन, परागण हमने पहले पढ़ा, उसके बाद निषेचन में हमने देखा कि हमारे पास 2 संरचनाएं बन चुकी है, युग्मनज बन चुका है और प्राथमिक भ्रूणपोष बन चुका है। अब ये दोनों संरचनाएं आगे भ्रूणीय विकास करके और क्या क्या संरचनाएं बनाएंगी उसको हम पढ़ेंगे भ्रूणीय विकास के अंतर्गत। तो बच्चों ये द्विनिषेचन आपको समझ में आया? क्वेश्चन आता है इसमें से कि द्विनिषेचन किसे कहते हैं। कि इसमें आपको बताना होगा कि इसकी खोज नवाश्चिन ने की लिलियम नामक पौधे में, आवृत बीजी पौधों का प्रमुख लक्षण है। इसमें 2 बार निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसको द्विनिषेचन कहते हैं। वो भी बताना पड़ेगा कि 2 बार निषेचन किन किन के मध्य हुआ है। प्रथम निषेचन जो होता है नरकेंद्रक और अंडकोशिका के मध्य, जिससे युग्मनज बनता है, इसको संलयन कहते हैं। द्वितीय निषेचन दूसरे नरकेंद्रक और द्वितीय केंद्र के मध्य प्राथमिक भ्रूणपोष बनता है, इसको त्रिसंलयन कहते हैं। 2 बार निषेचन हुआ है, इसलिए इसको द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो द्विनिषेचन आपको समझ में आ गया होगा। पूरे डायग्राम से हमने देखा है। यहाँ पर ये जो संरचना है ये भ्रूण कोश है। ध्यान रखेंगे, भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में कंफ्यूज मत हो जाना। ये भ्रूण कोश संरचना होती है, निषेचन से पहले बनती है ये संरचना, और निषेचन होने के बाद जो संरचना बनेगी अंदर, उसको बोलते हैं भ्रूण पोष। ठीक है, तो भ्रूण कोश निषेचन से पहले बनती है और भ्रूण कोश निषेचन के बाद बनने वाली संरचना है। ठीक है, तो अपने वीडियो को बच्चों लगातार देखते रहिए, उनको समझते रहिए। शीघ्र ही हम ऑफलाइन क्लासेस में भी हो सकता है जल्दी ही मिले, तो अपनी पढ़ाई को मिस ना करें, लगातार पढ़ते रहें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें।